जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आप सभी के लिए जनवरी 2022 की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है जनवरी मंथ के लिए। और लास्ट में वीडियो के बिल्कुल हम देखेंगे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपने प्रभु को याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको मैसेज दें इस वीडियो के माध्यम से। और ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हों प्लीज़ उन्हें ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम आपकी पर्सनल और लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी मंथ में जेमिनी मिथुन राशि। फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। कुछ लोगों की लाइफ में ये शिफ्ट आ चुका हुआ है और कुछ लोगों की लाइफ में ये शिफ्ट आने वाला है। 10 नंबर या डेथ का कार्ड। यस, चीज़ें बदल रही हैं, आपकी पर्सनल एरिया हो या आपका लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें छोड़ करके आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का अंत हुआ है और साथ ही साथ नई शुरुआत। और यहाँ पे देख रहे हैं हम तीनों ही मेजर अरकानास, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, द फूल। बहुत ही मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में जनवरी 2022 में, साल का पहला महीना या और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये फीलिंग जो मैं कहूँ, मुझे वाइब्रेशंस जो मिल रही हैं, आपको अपनी पावर में आने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो भी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ये बेसिकली आप अपने आप को पहचाने। जेमिनी, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स। क्रिसमस है तो बच्चे शोर मचा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे या अपनी ज़रूरतों का ध्यान नहीं दे रहे। तो ये जो भी चेंजेस हैं ये बहुत ज़रूरी थे आपकी लाइफ में, ये डिस्टाइंड है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है जुपिटर का कार्ड होता है और ये गुड लक का कार्ड भी होता है। और ये डेस्टिनी है आपकी। चीज़ें बदल रही हैं, शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में और अंत हो रहा है। ये 10 नंबर का कार्ड है और ये बहुत, मैं कहूँ कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में। द फूल का कार्ड, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। डेथ कार्ड के साथ हर चीज़, मैं कहूँगी वो जो बुरी चीज़ें थी, नेगेटिव चीज़ें थी, सब खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ में और आप एक नई सूरज की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। बेसिकली ये जो भी शिफ्ट है ये आपको अपनी पावर में लाने के लिए है और आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आपकी भी कोई अहमियत है। समझ रहे हैं, आपकी भी कोई अहमियत है। आप में कितनी पावर है, खास करके अपने जो आपकी खुशी है, किस में खुशी है। शायद आप सब बाकी सब के लिए करते करते ये चीज़ें भूल गए थे कि आपकी खुशी किस में है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे वो पावर आप में आ रही है। ब्यूटीफुल, एक नई शुरुआत हो रही है। सी लिटरली कुछ लोग, मैं कहूँगी यहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी बहुत डीप, मैं कहूँगी वो नॉलेज, मैं कहूँगी वो विजडम आप लोगों में आ रही है। यहाँ पे ये कुछ रेयर मैसेज है, मैं कहूँगी स्पेसिफिक लोगों के लिए ये मैसेज होगा या 10% लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि आप लोग, हो सकता है कि कुछ करना चाह रहे हो जेमिनी, कुछ आपकी ख्वाहिश हो हायर स्टडीज़ की या कुछ आगे कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो शुरुआत हो रही है। मैंने कहा ना, ये जो एंडिंग है ये आपके लिए आ रही है। नई शुरुआत, नई शुरुआत, कुछ न्यू बिगनिंग, बेस बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होना। हालांकि ये मैं पर्सनल, देखिए पर्सनल और आपके लव एरिया से रिलेटेड
रीडिंग कर रही हूँ ये, लेकिन मुझे जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे कार्मिक में थे, अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा था तो वो यहाँ पे क्लियर मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में और एक न्यू शुरुआत हो रही है। बेसिकली ये इंडिपेंडेंट एनर्जी है, समझ रहे हैं? आप अपनी पावर में आ रहे हैं, एक पावरफुल क्वीन, पैशनेट क्वीन, ब्यूटीफुल। अब आपकी लाइफ में मैं कहूँगी वो बैलेंस आ रहा है या और यस जो लोग यहाँ पे, ये कुछ लोगों के लिए ही मैसेज है, सभी के लिए नहीं है डेफिनेटली, कि जो लोग यहाँ पे मैरिज की वेट कर रहे थे जनवरी मंथ में, हो सकता है आपकी शादी की वो बातचीत चले या कोई प्रपोजल आपके लिए आपकी तरफ आए। या थैंक यू, थैंक यू। यस अगर कुछ चीज़ें स्टक थी आपकी लाइफ में या कुछ कंफ्यूजन्स थे, कुछ कंफ्यूजन्स हो सकते हैं या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो जो स्टकनेस है, जो ठहराव था, अब वो ग्रोथ हो रही है आपकी। शायद अभी तक आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल एरिया में वो एक पॉज था, सब चीज़ें थमी हुई थी, तो वो एक्शन हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे आपकी लाइफ को ऑल एंड ऑल देखा जाए तो बैलेंस में लाया जा रहा है। हमारे पास सारे मेजर अरकानास कार्ड है सिर्फ एक को छोड़ के, और वो भी जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड है। और ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है, इट डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये एनर्जी की बात हो रही है। बहुत ही पैशनेट, समझ रहे हैं, पैशनेट। और आपको ये सिखाया जा रहा है कि अपना ख्याल भी रखना है, आप बहुत अहमियत रखते हैं। सेल्फ केयर सिखाई जा रही है आपको। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं और आपकी लाइफ को बेसिकली बैलेंस में लाया जा रहा है। यहाँ पे ना आपका, मैं कहूँगी वो जो तराजू है ना, वो ऐसे था, समझे, अब उनको ऐसे लाया जा रहा है, इक्वल। जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे या सिचुएशंस, कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। जो चीज़ें आपके लायक नहीं थी या जो आपको सर्व नहीं करती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और आप एक उज्जवल भविष्य की तरफ, और मैं कहूँगी एक सूरज की तरफ, रोशनी की तरफ, लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप एक नई शुरुआत, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, जहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। ये वो ट्रस्ट है, यहाँ डर नहीं है कि अगर मैंने ये कुछ नया, ये मैं अपना जीवन स्टार्ट करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो इसमें मैं कुछ खो सकता हूँ। नो, ये वो नहीं है। ये एक ट्रस्ट के साथ, बिलीव, अपने प्रभु पे ट्रस्ट करके आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक अलग सी। मैं कहूँगी बहुत लोग अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। जेमिनाई, आप लोग अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। और मैरिज के रिगार्डिंग मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, या मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जिनका रिलेशनशिप कार्मिक नहीं है, जहाँ मैं कहूँगी आपकी सॉल अपने आपके पर्सन के साथ अभी भी अटैच्ड है, समझ रहे हैं? ये उनके लिए मैसेज है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ अगर इस राह पे थी कि वो अब ख़त्म होने वाली है, डाइवोर्स के कगार पे थी, तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन लिटरली, ये जैसे एक जज पर्सनालिटी और यहाँ पे ये दो पर्सन है, वो सॉल्यूशन उन पर्सन के पास है, वो मतलब उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ है, मैंने कहा ना, अगर चीज़ें कुछ स्टक थी तो वो चीज़ें ग्रो कर रही हैं, अब आगे बढ़ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये सीख भी मिल रही है कि अपने पे ध्यान देना, अपनी खुशी पे ध्यान देना। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आपको किस में खुशी मिलती है, उस राह को चुनना, अपनी केयर करना, सेल्फ केयर, सबसे बड़ी बात, अपने से प्यार करना, अपने से प्यार करना, ठीक है?
ये बहुत ही ब्यूटीफुल, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही थी, 10 नंबर एंडिंग का भी होता है और बिगनिंग का भी होती है। चीज़ें टर्न ले रही हैं, वो चीज़ें सब खत्म हो रही हैं, अब आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, ठीक है। यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स हैं, आप देख पा रहे होंगे इस कार्ड में चारों दिशाओं में, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। डोंट वरी, जो भी शिफ्ट हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, और चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं कह रही हूँ बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पे ग्रोथ में जा रही हैं। और अब आप अपनी लाइफ में नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि द चैरियट का कार्ड जो है वो सक्सेस का कार्ड होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। और यहाँ पे लिटरली मैं कहूँगी कुछ लोगों की स्पिरिचुअलिटी में वो एनलाइटनमेंट होना, वो एनलाइटनमेंट होना, अपने आप को जानना। बेसिकली यहाँ पे क्या था, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अभी कोई गोल ही नहीं था, आप लोगों ने कोई बनाया ही नहीं था, कोई गोल ही नहीं था कि आपको करना क्या है, अचीव क्या करना है, आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे ये फोकस में आ रहा है कि आप अब गोल वो बना रहे हैं कि यस मुझे ये अचीव करना है, मेरा ये काम है। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर हम पर्सनल एरिया के अकॉर्डिंग कहें तो यस, मुझे मेरे घर में हार्मनी चाहिए, मुझे मेरे घर में पीस चाहिए, प्यार चाहिए, लव चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का कोई गोल होना कि ये मुझे चाहिए, तो आप उस पर फोकस्ड होकर के आगे बढ़ रहे हैं और आपको उसमें सफलता भी मिल रही है, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। डेफिनेटली इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, और तभी नहीं शुरुआत हो रही है, वो स्पेस क्रिएट हो रहा है आपके लिए, नई चीज़ों के वेलकम के लिए, ठीक है। ब्यूटीफुल। चलिए अब आपके लिए देखते हैं आपका करियर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। जेमिनी, मिथुन राशि वालों का करियर कैसा रहेगा जनवरी 2022, जनवरी मंथ कैसा रहेगा जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए करियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 8 of Swords, stuck situation, strength, ये जो डेथ की एनर्जी भी आई है ना, ये ऑल ओवर आपकी एरिया की है, क्योंकि ये मेजर अरकानास है डियर। देन फॉर वॉर्म्स वो स्टेबिलिटी, कहीं पे स्टक है अभी, स्टकनेस है करियर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि वहाँ से कैसे निकले। समझ रहे हैं आप, ऐसी किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं, लेकिन आप में वो करेज आ रहा है, आप उससे बाहर ज़रूर निकलेंगे डेफिनेटली। यहाँ क्योंकि आप अपनी पावर को, यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं आपके लिए ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं। यस, विस्डम बहुत गेन कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपके घर में, बहुत ही कोई बड़ा विद्वान पर्सन, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी ऑल ओवर मैं एरिया की बात कर रही हूँ यहाँ पे, आपके करियर के लिहाज से भी हो सकता है आपका बॉस हो, या कोई फिगर ऐसी जो घर के बड़े कोई, समझ रहे हैं मेरी बात, वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं इस सिचुएशन से निकलने में। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं वहाँ आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, लेकिन वो करे जा रहा है, आपको वो सोल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, आपको कोई हेल्प करेगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे द व्हील का कार्ड है हमारे पास, चीज़ें टर्न हो रही हैं, मैं कह रही हूँ ना, चीज़ें टर्न हो रही हैं, बदलाव आ रहा है। तो डेफिनेटली जब बदलाव आता है, चेंज आता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम स्टक हो गए हैं उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी चीज़ों में आप स्टक हैं, ये क्या है, ये पास्ट है आपका, ये कुछ चीज़ें हैं आपकी जिन्हें आप पकड़ के बैठे हैं, या उन्हीं में आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो आप में वो पावर आ रही है, आप पहचान रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, और यहाँ पे वो स्टेबिलिटी मिल रही है आपको। यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आप देख रहे हैं
यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए कहूँगी आपका बॉस आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। और येस, यहाँ पे आपकी प्रमोशन है, या मैं कहूँगी कुछ लोग यहाँ पे अपने ही काम को अपने ही काम को खोल रहे हैं, या मैं कहूँगी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एक वो पावर में आना, द एम्परर, समझ रहे हैं आप, ये वो एनर्जी है जब आप इतने कैपेबल होते हैं कि आपके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे द फूल का कार्ड है, एक न्यू स्टार्ट, यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट है और डेफिनेटली पैशनेट एक स्टार्ट हो रहा है। और जो चीज़ें आप सोच रहे थे, ये जो भी दुविधाएं हैं, ये यहाँ पे यही दिखाई दे रही हैं कि इन चीज़ों से आप निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील का कार्ड है, चीज़ें टर्न हो रही हैं। बदलाव जब आता है तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन चीज़ों में अपने आप को बंधा हुआ या अनकंफर्टेबल पाते हैं। तो ये जो भी सिचुएशन है, इस चीज़ से आप बाहर आएंगे। आप में वो पावर है, आप में वो चीज़ें हैं, या मैं कहूँगी वो पावर है आप में, आप उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। और यहाँ अगर हो सके तो यहाँ पे किसी की मदद लेने से आप झिझकना नहीं, खासकर अपने बड़ों की मदद लेना जहाँ ज़रूरत हो सके, जहाँ आपको लगे आपके घर के बड़े या कोई ऐसा पावरफुल पर्सन जो आपकी मदद कर सकता हो, वह शायद आपको सोल्यूशन दे सकता हो, तो प्लीज़ आप उनकी मदद ज़रूर लें। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द हायरोफेंट की एनर्जी है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें जहाँ भी स्टक हैं आप, वहाँ से ज़रूर आप खुद मैं कहूँगी किसी की मदद से या खुद से वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। और वो पावर, वो स्टेबिलिटी वो आपको मिल रही है, वो खुशी आपको मिल रही है। आप देख पा रहे होंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कितनी हैप्पी एनर्जी है, वो स्टेबल एनर्जी है। तो डेफिनेटली वो आप अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे। अगर आप लोग इस चीज़ में स्टक थे कि आपको वो पोजीशन नहीं मिल रही, या कुछ लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो यस, आप रिकॉग्नाइज आपको किया जाएगा, लेकिन आपको पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे निकालना है, लेट गो करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो चीज़ें आपके लायक नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है। बिल्कुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी जॉब चेंज आ रहा हो, आप उसमें वो एक ज़रूरत की चीज़ हो, या मैं कहूँगी आपको वो शिफ्ट करने में दिक्कत हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, इससे मेरी हाल फिलहाल की नीड्स पूरी हो रही हैं। तो ये किसी भी तरीके की स्टकनेस हो सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेसिकली लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है स्प्रेड, ये यही दिखाई दे रहा है कि वो आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, वो आप सॉल्यूशन बेसिकली उस चीज़ का हल वो निकाल पाएंगे, उस पावर पे आप पहुंचेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। थैंक यू एंजल्स। जेमिनी, मिथुन राशि, जनवरी मंथ, हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनी की? थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। विद द 10 ऑफ कप्स जेमिनी, यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई इशू नहीं है। हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये एनर्जी हमें यही बताती है कि कहीं अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जो हैं जनवरी मंथ में अगर हावी होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके दिमाग में आपको लगता है कि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे आपको ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस वक्त आपको ये चाहिए कि आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड कीजिए। मदर अर्थ गाया से टच में रहिए, ठीक है, प्लांट्स वगैरह के टच में रहिए। नंगे पाँव आपको ज़मीन पर चलना है, या मैं कहूँगी घास पर अगर चल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं मदर अर्थ गाया की, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल एंड ऑल देखा जाए तो आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आप बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और अगर कुछ लोगों का यहाँ पे हेल्थ इशू चल रहा था, तो उसमें भी यहाँ पे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है विद द 10 ऑफ कप्स। ठीक है,
क्योंकि 10 जो है वो एंडिंग और बिगनिंग, जैसे कि मैं बोलती हूँ, उसकी शुरुआत होती है। तो जो चीज़ें आपकी चल रही हैं, अगर कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई और उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आपके लिए देखते हैं जेमिनाई क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू एंजल्स। जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है? या करेज, अगेन वही सेम मैसेज है, करेज। आप में वो करेज, देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, या मैं कहूँगी किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप किसी भी पिंजरे में बंद रहने के लिए नहीं है। ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, आप इसमें ज़्यादा देर नहीं रह सकते। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत मदद करेंगे, कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर निकाल देंगे उससे बाहर आने का। ठीक है, आप उससे बाहर, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। और आप इतना, मैं कहूँगी, जिगरा रखते हैं कि ये देख रहे हैं, ये चट्टान है, ये कोई पहाड़ भी नहीं है, ये चट्टान है। वो वहाँ से अंकुर फूट करके, मैं कहूँगी, वो एक फ्लावर निकल कर आया है। समझ रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना टफ काम है, देख रहे हैं आप। तो वही चीज़ है, तो आप में वो करेज है, आप में वो साहस है। अपने आप को बस पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। सेम वही कार्ड्स आपके लिए अगेन एंड अगेन आ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई गिल्ट है पास्ट को लेकर के, मैंने जैसे कि बोला कि नेगेटिव थॉट्स, अभी जैसे मैंने आपको हेल्थ रीडिंग में भी बोला है, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं आप पर हावी हों, तो आपको क्या करना है, मदर अर्थ के टच में रहिए। ये देख रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट्स, और ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो ये फ्लावर्स देख रहे हैं। तो जितना हो सके प्लांट्स, फ्लावर्स, इनके टच में रहिए। वो आपकी जो नेगेटिविटी को है उन्हें रिलीज़ करने में बहुत मदद करेंगी। मैं आपको यही बोलूँगी, जनवरी मंथ आप मदर अर्थ गाया की मेडिटेशन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, या मूवमेंट टू मूवमेंट, बैलेंस, ये बैलेंस की एनर्जी है। कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, या आइसोलेशन, देखिए कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं और कुछ चीज़ें आ सकती हैं आपकी लाइफ में जहां आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, या मैं कहूँ ये, क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी 2 ऑफ पेंटिकल्स ही आया था। तो कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, या मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए ये बिजी मंथ है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने टाइम टेबल को लेकर के। टाइम टेबल के लिहाज से, पूरे दिनचर्या के हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपको वो स्ट्रेस ना हो पाए। समझ रहे हैं मेरी बात? आप अच्छे से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। अगर आपका दिमाग स्ट्रेस में होगा, थका हुआ होगा, तो आप वो सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है। ठीक है, और ये पर्सन आप देख रहे हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है। कुछ भी हर्ट हुआ है आपको, कुछ भी चीज़ें हुई हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए, उन्हें साथ लेकर के नहीं चलना है। ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आप देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे थी, ये यही बता रही है, पास्ट को लेट गो कीजिए। आंसू आते हैं पास्ट को लेकर के, चाहे आपका करियर के से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल एरिया से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ को लेकर के जो भी चीज़ें हैं, जो भी है आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर, उसे बाहर निकलने दीजिए आंसुओं के थ्रू, उन्हें बाहर निकलने दीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स, या मैं कहूँ अपने दुख को शेयर कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये कीजिए। नहीं तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए, बात कीजिए अपने आप से। खुद ब खुद आपके आंखों में वो आंसू आएंगे और वो चीज़ें नेगेटिविटी जो है वो रिलीज़ होगी और आपको पॉजिटिविटी से भरने में मदद करेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक वो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे ये मेथड आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस जेमिनाई जनवरी मंथ के लिए। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस हैं ये। ओके, जितने हैं मैं ले लेती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखिए अपने आप को फ्री कीजिए, किसी चीज़ में स्टक हैं आप, डेफिनेटली
मैंने आपको बोला ना, सॉल्यूशन आपको मिलेगा डेफिनेटली, और आपको पता भी होगा, आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, फ्री कीजिए अपने आप को, खासकर उस पास्ट से या वो चीज़ें जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, ठीक है। फूड, यहाँ पे फूड पे फोकस करने की ज़रूरत है। हो सके तो हेल्दी फूड लेने की कोशिश कीजिए, नरिश कीजिए, ऑर्गेनिक फूड्स, यहाँ घर का बना हुआ खाना खाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिब्रेशन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जनवरी मंथ में सेलिब्रेशन है। आप लोग कोई पार्टी वगैरह इंजॉय कर सकते हैं या सेलिब्रेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। और ये गिव योर सेल्फ परमिशन टू प्ले चाइल्ड, देख रहे हैं ये चाइल्ड की एनर्जी है। अपनी एनर्जीज को थोड़ा हल्का कीजिए, प्लेफुल एनर्जी में आइए, समझ रहे हैं। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, ऐसे लाइफ नहीं जी जाती है। स्ट्रेस होता है, लेकिन आप हल्के फुल्के वे में भी आ सकते हैं। अपनी एनर्जीज को थोड़ा हल्का कीजिए। जब आपको स्ट्रेस हो, जब भी आपको स्ट्रेस हो, वो काम कीजिए जो आपको पसंद हो, जो बचपन में करते थे। क्या करते थे? डांस करते थे, अपना मनपसंद गाना सुनते थे, क्या करते थे? ड्राइंग करते थे, पेंटिंग करते थे, पोएम लिखते थे, क्या लिखते थे, क्या करते थे, वो कीजिए। जब भी स्ट्रेस आए आपको, स्ट्रेस हो आपको, टेंशन हो आपको, या दिमाग में लगे कि बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ दोबारा से बच्चे बन जाइए, वही सब कीजिए। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, बच्चों के साथ, अगर आपके आसपास बच्चे हैं या पेट्स हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। वो भी आपकी नेगेटिविटी को जो है रिलीज होने में बहुत मदद करते हैं। या डीक्लटर एंड डोनेट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप में मेरे ख्याल से यस आप में डेथ की एनर्जी आई थी, या तो डेथ एंड फूल की एनर्जी, न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्पेस बनाने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। जैसे हम अपने माइंड को कहते हैं कि प्लीज़ उस वहाँ से पुरानी यादों को, जो चीज़ें आपको सॉल्व नहीं करती, उन्हें निकाल फेंकिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस बनाइए कि न्यू एंट्री हो सके। उसी तरीके से अपने घर को भी डिक्लटर कीजिए, वो नेगेटिविटी स्टोर करते हैं। अपने घर को छांटिए, जो चीज़ें काम की नहीं हैं उन्हें किसी ज़रूरतमंद लोगों को दे दीजिए, ठीक है। तो ये करने की आपको ज़रूरत है, डीक्लटर एंड डोनेट। आपके लिए एफर्मेशंस, इंजॉय द लिटिल थिंग्स। देखिए चाइल्ड, वही बात है कि आपको दोबारा से बच्चा बनने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय करिए, समझ रहे हैं, उसमें खुशी ढूंढिए। यहाँ पे यही आपको बोला गया है। बहुत स्ट्रेस ले रखा है, जैसे कि आप उस स्ट्रेस से दबते जा रहे हैं, तो प्लीज़ आपको ये करने की तो बहुत ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। फ्लावर को देखिए, उसे डीप उसमें अपनी देखने की कोशिश कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसकी एनर्जी को। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। लीजिए आपके आंसर, आपके लिए यूनिवर्स ने सबसे बड़ा आंसर तो यही दे दिया है कि जो भी आप चीज़ सोच रहे हैं, बड़ी चीज़ें हमेशा समय लेती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा समय दीजिए और स्ट्रेस में मत रहिए। आपका काम डेफिनेटली होगा, होगा जी, होगा, बिल्कुल होगा। रेनबो, ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल फुलफिलमेंट, जो सेटिस्फेक्शन, या मैं कहूँगी जो चीज़ें आपको अभी आप तरस रहे हैं उन चीज़ों के लिए, वो फुलफिलमेंट है आपके लिए। ब्लेसिंग्स है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। डोंट वरी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन अपने आप को पहले नेगेटिविटी से रिलीज़ कीजिए, पास्ट से रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए, और ख़ासकर जब भी स्ट्रेस में आए, जब भी टेंशन हो और नेगेटिविटी दिमाग में भर जाए, एक तो आपको ग्राउंडिंग करनी है, दूसरा वो चीज़ें कीजिए जो आपको पसंद है, उसे इंजॉय कीजिए, दिल से कीजिए। देखिए स्ट्रेस कैसे गायब होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी मिथुन राशि। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।